हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस बताऊंगा। इसमें कौन कौन सी बुक हैं, दो बुक हैं, दोनों बुक के नाम बताऊंगा और जो फर्स्ट बुक है उसके सारे चैप्टर बताऊंगा और हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं ये भी बताएंगे। क्योंकि बच्चों के इतने कमेंट आ रहे थे कि सर आप बीएससी फोर्थ सेम स्टार्ट नहीं कर रहे। मेरे बच्चों में हर चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम सब लेके चलते हैं, लेकिन एक ही बुक लगातार चले ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ जो ऑफलाइन बैचेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं चलता हूँ, समझ गए। ऐसे नहीं है कि एक ही बुक चलती रहे। अब इस समय हम मई तक आपको पढ़ाएंगे बीएससी सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स, और दूसरी बुक है थ्री डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री जो आपने पढ़ ली होगी सेकंड सेम में। अब फोर्थ सेम में हम आपको बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स। ऐसे ही सिक्स सेम में चार बुकें, उन चारों को बताएंगे, लेकिन बारी बारी से आता है। ऐसे नहीं है कि एक ही सेमेस्टर की लगातार बुक चलती रहे। आइए अब हम पढ़ा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस, तो देखते हैं बीएससी फोर्थ सेम में क्या है। बीएससी फोर्थ सेम में आपकी दो बुक हैं। फर्स्ट बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक का नाम है मैकेनिक्स। दोनों बुक में 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन में है और 4 यूनिट मैकेनिक्स में है। हालांकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको 40% से लेकर 50% तक दे रखा था, लेकिन अब मैं मेंबरशिप लगाता हूं तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको 90% से एबव दूं। 90% से एबव का मतलब है इस बुक के अंदर 9 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के लगभग 7 से 8 लेक्चर होंगे, तो कम से कम 70 से 80 के बीच में इसके लेक्चर होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल और कोई भी थ्योरम छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ क्लियर करके चलूंगा। आपको पूरा मजा आए, हर डाउट क्लियर हो तो आप चैनल की मेंबरशिप लेना, वरना और किसी की वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ 50% वीडियो जैसे और यूट्यूबर 20 से 30% देते हैं, लेकिन मैं 40 से 50% व्यूवर्स के लिए देता हूं। लेकिन जो 50 से ऊपर है 90% का मतलब 50% वीडियो मेरी मेंबर्स के लिए जाएंगी और 50% वीडियो मेरी व्यूवर्स के लिए। तो उसमें मेंबर्स को बेनिफिट होता है कि वो सारी वीडियो देख सकता है, एक तरफ से कोई भी वीडियो नहीं रुकेगी। लेकिन जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए मेंबर्स वाली वीडियो नहीं मिलेंगी। मेंबर्स वाली वीडियो वो जब ही पा सकते हैं कि जब चैनल की मेंबरशिप ले। ये देखिए, मैं कह रहा हूं इसीलिए चैनल की मेंबरशिप लें, क्योंकि जो बच्चे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से हैं या हायर एजुकेशन के टीचर्स सब जगह नहीं मिलते हैं, बच्चे को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए तो मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा। वरना आप इसका देखो उसका देखो तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। मेरा मेथड अलग, किसी का मेथड अलग, किसी का अलग। आप किसी एक टीचर का चैनल चूज कर लें जो आपको पसंद आए, उसकी प्लेलिस्ट देखें कितनी वीडियो है, उसके आधार पर आप चलें। आप ये कसम खाकर बैठें कि मुझे 2 घंटे इस चैनल की वीडियो देखनी है और नोट्स बनाएं। आप 5 दिन जब नोट्स बना लेंगे ना, तो छठे दिन आपको बहुत मजा आएगा और आप कभी ऑफलाइन में 2 से 2,500 रुपये नहीं देंगे। मेरी यहाँ जो फीस है मात्र इतनी फीस है जितने की ये बुक आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स दोनों बुक जितने रुपए में आएंगी उतनी मात्र फीस है। और ये नहीं है कि उस फीस में आप केवल डिफरेंशियल इक्वेशन देख पाएंगे, उसी फीस में आप कुछ भी देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर 3 घंटे पर डे पढ़ें तो 1.5 से 2 महीने में दोनों बुक आप कंप्लीट कर लेंगे। और बुक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं चैप्टर, फिर उसके सारी क्वेश्चन फिर सॉल्व करता हूं। हर चीज एक गाइड की तरह आपके सामने पेश करता हूं। और जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ी सी फीस तो मैं लूं। अगर आपको सब कुछ फ्री में दे दूंगा तो मेरे यहाँ जो ऑफलाइन कोचिंग है वो फिर पढ़ने नहीं आएंगे, वो फिर मेरे पास क्यों पढ़ेंगे, क्यों फीस देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ फीस रखी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा कि जो ऑफलाइन में फीलिंग आती है वो यूट्यूब पर फीलिंग कभी नहीं आती। अगर आपके सामने मजबूरी है कि हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, तभी आप यूट्यूब से देखें, उसकी मदद लें। क्योंकि ऑफलाइन वाला टीचर आपकी टेस्ट भी लेता है, आपको देखता है कि ये क्या पूछना चाहता है और आप वहां पूछ भी सकते हैं। लेकिन यहां तो मैंने एक बार जो बता दिया, आप उसे कितनी बार देख लो, हर बार वही बात रिपीट होगी। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बेसिक लेवल से लेके चलूं और हर पॉइंट आपका क्लियर करूं, क्योंकि स्टूडेंट मुझ पर विश्वास करते हैं। आप देख लीजिए, मेरे पास इतने मेंबर्स हैं कि जिनके चैनल पर लाखों मिलियन व्यूवर्स हैं, उनके पास एक भी मेंबर नहीं है। क्यों है मेरे पास मेंबर की मैं फुल सपोर्ट करता हूं बच्चे को, अपना मोबाइल नंबर देता हूं, वो मुझसे हफ्ते में कोई बात पूछ सकते हैं, या जो बुक उनके रनिंग में चल रही है और कोई प्रॉब्लम या कोई नया क्वेश्चन तो वो मुझे व्हाट्सअप करते हैं और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। आइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कंटेंट हैं इसमें 9 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये चैप्टर का पहला टॉपिक है और विद वेरिएबल कोफिशिएंट। किसी किसी राइटर ने ये नहीं भी जोड़ा हो तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हर राइटर की बुक में इतना जरूर मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, यहां तक। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है और लगभग 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आ जाता है।
दूसरा चैप्टर है इसका सीरीज वाला, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सीरीज सॉल्यूशन मिल जाएगा आप सेकंड ऑर्डर का, ये लिखा हो तो ठीक है वरना कोई मतलब नहीं। तो सीरीज सॉल्यूशन में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आता है, कहीं कहीं 5 का होगा तो कहीं कहीं 4 का होगा, इतना फर्क है। इसके बाद लीजेंडर पॉलिनोमियल एंड फंक्शन और 4 चैप्टर बेसल फंक्शन। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंशियल से बिल्कुल अलग हैं। ये पहले एक किताब हुआ करती थी स्पेशल फंक्शन, उसमें ये दोनों टॉपिक थे और जब 2 यूनिट हुआ करती थी, अब ये मात्र 1 यूनिट से भी कम है, लेकिन इसके अंदर से 20 मार्क्स का 100% आता है। लीजेंडर पॉलिनोमियल्स और बेसल फंक्शन, इसमें फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला डिफाइन करने को आते हैं, कुछ 2-4 थ्योरम है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। बड़ा मजा आएगा और फुल दूंगा, कंप्लीट 100% दूंगा। ये दोनों टॉपिक आपको 100% मार्क्स दिलाने में पूरी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर 5, हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये पहले बीटेक वगैरह में हुआ करती थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, लेकिन अब बीएससी में आ गई और बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ये। नेक्स्ट चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहां पार्शियल में आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर लगभग 10 एक्सरसाइज हैं, इसमें से भी 5-7 नंबर का आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है लीनियर, इसी का ये अगला पार्ट आता है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें भी लगभग 8-7 एक्सरसाइज है। ये दोनों एक ही है लगभग, जैसे ए पार्ट तो बी, दोनों में से मिलकर लगभग 10 से 15 नंबर तक का एग्जाम में 100% आता है। फिर यह है क्लासिफिकेशन, ये नया टॉपिक आया है, बहुत ही सिंपल है, बढ़िया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, यहां तक सब होगा। ये इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लासिफिकेशन में इंडिपेंडेंट के 2 वेरिएबल ही होते हैं। और फिर ये 9 क्वेश्चन, 9 चैप्टर मॉन्गेज मेथड का, हर साल एक क्वेश्चन 100% आता है और मात्र इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 एग्जाम्पल हैं, 15 से 16 क्वेश्चन है, एक इसकी थ्योरम या आर्टिकल कह दो। टोटल दूंगा आपको 90% से एबव। 90% में क्यों बोलता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आते, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता हूं कि आपका भी दिमाग खराब हो ज्यादा पढ़ाने से। मैं वही रखता हूं जो कम से कम 3 यूनिवर्सिटियों में मैच करते हूं। इंपॉर्टेंट 3-4 राइटर की बुक मेरे पास हैं, जिनसे मैं देख देख के करता हूं कि ये कब आया, ये कब आया, ये कब आया, और ये कितने कितने इंपॉर्टेंट है। जो मेरे मेंबर्स होते हैं उनके लिए तो मैं 100% इंपॉर्टेंट रखता हूं, और मैं ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए बता रहा हूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब सेमेस्टर बना है तो सेमेस्टर में ही ये बुक है ऑल यूनिवर्सिटियों में। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आपको मॉडल पेपर के टेस्ट पेपर बना के देते हैं, जो आप खुद सॉल्व करेंगे या उनका सॉल्यूशन मेरे यहां देखेंगे। और ये बुक लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट होगी। जितने दिन में मेरे यहां बैच में कंप्लीट होगी ऑफलाइन में, उतने ही दिन इसमें लगेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरी बुक मैकेनिक्स उठाएंगे और मैकेनिक्स में भी हम चैप्टर वाइज चैप्टर बता के चलेंगे। अब हमने प्लेलिस्ट एक ही बनाई है, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और मैकेनिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और चैप्टर वाइज चैप्टर सजाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसमें चैप्टर हैं और राइटर की बुक में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहां नहीं होंगे। तो आज मैं ये बता रहा हूं। इसके बाद लेक्चर जो होगा नेक्स्ट, ये बताएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इससे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, और जिनको कोचिंग जाने में प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, उनके लिए मेरा चैनल रामबाण है। लेकिन अगर आपके पास नजदीक कहीं कोचिंग है तो ऑफलाइन में जो मजा आता है वो यूट्यूब पर कभी नहीं आता। चाहे कितने भी 12th लेवल के ये यूट्यूबर हों, ये सब बकवास हैं। ऑफलाइन एक अलग ही कोचिंग होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।